हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड की सेकंड केमिकल रिएक्शन विच इज़ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। आज हम देखेंगे कि एसिड जब मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, एसिड जब भी मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या होगी, लिबरेट होगी। इससे पहले की जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो थी एसिड विद मेटल। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और जब भी वो मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। मैं एसिड के प्लेस पे लेती हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसकी रिएक्शन जो मैं मेटल का कार्बोनेट लेती हूँ वो मैं लेती हूँ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और जब मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाऊंगी तो क्या बनेगा, मेरा सॉल्ट बन जाएगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आए तो वाटर एंड CO2 जो प्रोडक्ट साइड में है वो बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा ही बनेगा। दोनों जो हमारा चेंज होगा वो होगा सिर्फ सॉल्ट, जो कि इस पर डिपेंड करेगा कि हम किस मेटल का कार्बोनेट या किस मेटल का बाइकार्बोनेट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप इस तरीके से करवाओगे कि जो एसिड का नेगेटिव पार्ट है वो मेटल के साथ मिलके हमेशा सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, और जो एसिड का H पार्ट है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगी, वाटर बना लेगी, और जो CO3 बचा है, जो कार्बन फॉर्म है, जो कार्बन का एटम है, वो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है कि सॉल्ट कैसे बनेगा, जो एसिड का नेगेटिव पार्ट है वो मेटल के साथ मिलके सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, वो ही हमेशा सॉल्ट बनेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, एक मैंने कार्बोनेट लिया, दूसरा मैं बाइकार्बोनेट लेती हूँ। मैं सोडियम का ही बाइकार्बोनेट ले लेती हूँ, तो यहाँ कौन सा सॉल्ट बनेगा, ये मेटल और एसिड के नेगेटिव पार्ट के साथ ये मिल जाएगा, तो हमारा क्या बनाएगा, ये NaCl बनाएगा। एंड जो H है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O, एंड जो कार्बन है वो CO2 फॉर्म में क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट हमारे हमेशा आएंगे जब भी हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एसिड मैंने ले लिया H2SO4। जो भी एसिड की रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, चाहे हमने पहले एसिड विद मेटल देखा, अब हम एसिड विद कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट देख रहे हैं, एसिड सब में हम डाइल्यूट फॉर्म में ही यूज़ लेंगे, डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं लेंगे। डाइल्यूट मीन्स व्हाट, हम एसिड को एक्वस कर देंगे, एसिड में थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। दैट टाइम एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, जब उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड हो जाता है तब। ठीक है, तो हमको सारे जो एसिड है वो डाइल्यूट फॉर्म में लेने हैं। अब मैं क्या ले लेती हूँ, सोडियम कार्बोनेट ही ले लेती हूँ। तो क्या होगा, ये इस एसिड का नेगेटिव पार्ट है, हाइड्रोजन के अलावा जो एसिड का पार्ट होता है वो उसका नेगेटिव पार्ट होता है, और ये मेटल है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे Na2SO4, और वाटर एंड CO2 हमको बाय डिफ़ॉल्ट बनाना ही है, तो ऐसे हमारा बन जाएगा। तो जैसे ही आपको एसिड या मेटल के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाने को बोले तो आपको एक सॉल्ट बनाना है, वाटर बनाना है, प्लस CO2 लिखना है। सॉल्ट किस पे डिपेंड करेगा, मेटल कौन सा है आपका वो, और किसी भी एसिड का नेगेटिव पार्ट क्या है उस पर आपका सॉल्ट डिपेंड करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होती है कि एसिड जब मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बनाएगा। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगी, लेकिन जब भी आप अपने स्कूल की साइंस लैब में जाएं तो आप इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सपोज हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डाला, और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने डाइल्यूट कोई भी एसिड लिया, चाहे तो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकती हूँ, चाहे तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकती हूँ, बट डाइल्यूट होना चाहिए, मीन्स उसमें वाटर ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज मैंने इसमें क्या लिया,
HCl लिया, ठीक है। इधर मैंने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट लिया था और उसमें मैंने HCl ऐड किया, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही दोनों को रिएक्शन होगी यहाँ एक गैस का फॉर्मेशन होगा, ओके। ये गैस का फॉर्मेशन होगा तो अगर इस गैस के पास वो विग्रेसली क्या निकलेगी, उसमें से टेस्ट ट्यूब में से फ्यूम्स निकलेगी। इस गैस के पास अगर हम बर्निंग कैंडल लेके जाए तो वो बर्निंग कैंडल जो है वो क्या होगी, बुझ जाएगी, बिकॉज ये गैस कौन सी है, CO2 गैस है और CO2 गैस हमेशा फायर को क्या करती है, एक्सटिंग्विश करती है। तो इस तरीके से हमको सिंपल वे से पता चल गया कि जो गैस लिबरेट हो रही है वो CO2 है। इस तरीके से आप दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा हमको सेटअप करना पड़ेगा उस एक्सपेरिमेंट के लिए। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे ये प्रोसेस तो सेम रखना है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें सोडियम कार्बोनेट और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, ओके। अब हम इसको क्या कर देंगे, कॉर्क से कवर कर देंगे और एक थीसल फनल और एक डिलीवरी ट्यूब से इसको हम पूरे सेटअप को अटैच करेंगे। और जो सेकेंड एंड पे रहेगा हमारा, फनल के एंड पे हम लेंगे लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यहाँ पे हम वाटर लेंगे, यानी कि उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे। तो जैसे ही इन दोनों ने रिएक्शन की, यहाँ गैस का फॉर्मेशन होगा, ये गैस यहाँ से पास होते हुए इस सॉल्यूशन में जब जाएगी तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की, बिकॉज यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 मिलती है तो वो मिल्की सोल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देती है। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो इन दोनों को आप एक्सपेरिमेंटली इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड।